हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट साइंस क्लासेज में। और आज की हमारी ईवीएस की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। स्नेक यानी सांप से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इससे पहले हमारी ईवीएस की 14 क्लासेज हो चुकी हैं। जो लोग नए हैं तो वो सब जाके क्लासेज आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही आप लोग को हेल्प मिलेगी। और इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन बस कुछ दिन के बाद देखने को मिल सकता है, तो आप सब नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, आप सब अपनी तैयारी पे लगे रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास को चलते हैं। सांप यानी स्नेक, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम नहीं जहाँ से सांप से क्वेश्चन ना आया हो। आप लोग देखे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखे होंगे, और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, हमारा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप, जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला कौन है? नाग हैं, करैत हैं, दुबैया हैं तथा अफाइया। ये कई बार पूछता है कि जो 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं उसमें कौन सा सही है। तो नाग, करैत, दुबैया तथा अफाइया, ये सब आप याद कीजिएगा और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद जब सांप किसी को काट लेता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर के अंदर चला जाता है। यानी जब सांप किसी को काटेगा तो क्या होता है, सांप के कितने के दांत होते हैं? तो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। और सांप के कान नहीं होता है। वो किससे सुनता है सांप? तो वो कंपन से, यानी जो वाइब्रेशन होता है उसके अनुसार जो सांप है सुन सकता है, लेकिन उसको फील करता है। लेकिन सांप के क्या होता है? सांप के कान नहीं होता है। उसके बाद इस जहर से बचने के लिए, जब किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो क्या किया जाता है? उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से भी बनाई जाती है। सीरम किससे बनता है? सीरम सांप के जहर से ही बनता है। उसके बाद सांप के दांत नुकीले होते हैं और लेकिन वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप क्या करता है? अपने शिकार को वो चबा कर नहीं खाता, वो पूरे ही निगल जाता है। उसके बाद सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और ज़मीन पर हुए कंपन यानी वाइब्रेशन को सुन पाता है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए कि जो भी आपको क्लास है समय से आपको मिलती रहे। और सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसे मुद्राएं होती है। सपेरे को क्या बोला जाता है? कालबेलिया। या ये कई बार स्टेटमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सपेरे को क्या बोला जाता है? तो कालबेलिया बोला जाता है। और सांप खेतों में फसल को चूहे से बचाने में मदद करता है। यानी सांप हमारे लिए मदद भी करता है। क्या करता है? खेत में से चूहे को बचाने में मदद करता है। और उसके बाद सांप सुन नहीं सकता। सांप क्या करता है? सांप सुन नहीं सकता है। वो केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नचना कहते हैं। जब देखे होंगे कि जब लोग बीन बजाते हैं तो जब बीन के जो हिलता है ना, उसके अनुसार अपना सिर वो हिलाने लगता है, क्योंकि वो अपने वाइब्रेशन यानी कंपन के द्वारा वो सुनता है। और ये क्लास कैसी है आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद देखिए, कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी ने अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उसके बाद देखिए, फिर है हमारे केचुआ, अर्थवर्म। देखिए, ये केचुआ तो किसानों का मित्र है। क्या है ये? किसानों का परम मित्र है केचुआ। तो केचुआ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम क्लास को देखते हैं। यानी केचुआ ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है और ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें आपको इस तरीके से मिल सकता है। उसमें कौन कथन सही है, कौन कथन गलत है, इस अनुसार आप जो भी हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी ईवीएस का क्वेश्चन है उस अनुसार हम अपने क्वेश्चन को छाप सकते हैं। उसमें देता है ना कि 1 2 3 4 या 1 2 ऐसे करके देता है। तो यहीं से क्वेश्चन आपको देता है कि जो केचुआ है ज़मीन के छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है, जिससे इस ज़मीन को क्या मिलता है? छेदों को हवा और पानी मिल जाती है। उसके बाद केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बन जाता है। और केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र कौन है? केचुआ होता है। और केचुआ को
यानी जो वर्मी कंपोस्ट है को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। यानी वर्मी कंपोस्ट किस कहा जाता है? वर्मी कल्चर या केंचुआ को पालन भी कहा जाता है। केंचुआ पालने को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है या वर्मी कल्चर कहा जाता है। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चिंटिया, चिंटिया से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है आप लोग को। देखिए चिंटिया क्या कहते हैं? चिंटिया मिलजुल कर रहती है और उन और चिंटियों का काम बांटा रहता है। रानी चिंटी अंडे देती है, सिपाही चिंटिया बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चिंटिया भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। उसके बाद जो चिंटिया हो जो चलते समय ज़मीन पे क्या करती है? ज़मीन पे कुछ गंध छोड़ देती है। जब चलती है चिंटी तो वो गंध छोड़ती है और जिसे सुनकर पीछे आने वाली चिंटिया को रास्ता मिल जाता है। आप सब देखे होंगे कि चिंटिया एक ही लाइन से यानी एक ही कतार से चलती होती है। क्यों? क्योंकि वो चिंटियों को जो आगे वाली चिंटी है वो पीछे की तरफ गंध छोड़ती जाती है और वो उसके अनुसार सारे को मतलब कि पता चल जाता है कि चिंटी कहाँ जा रही है। उसके बाद चिंटियों चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ते हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चिंटियों को रास्ता मिल जाता है। और जो पहरेदार चिंटियाँ होती हैं, देखिए जो पहरेदार चिंटियाँ होती है एक विशेष प्रकार के गंध के कारण दूसरी चिंटियों को पहचान लेती है। जब भी उसकी दूसरी कोई चिंटी है तो उसी गंध से वो पहचान ले जाती है। कौन? पहरेदार चिंटियाँ। उसके बाद चिंटियों को खाने की चीज़ें जो इसके खाने की जो चीज़ होते हैं अपने बिल में जमा करते हैं उसको कहते हैं सामाजिक कीट। सामाजिक कीट में कौन हो जाए? यानी जैसे दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चिंटियाँ होते ये समूह में रहते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बोलेगा कि कौन समूह में रहते हैं। तो देखिए हमारा दीमक हो गया, दीमक समूह में रहता है। ततैया भी समूह में रहता है। मधुमक्खियाँ और चिंटियाँ भी कहाँ रहती है? ये समूह में। तो दीमक, ततैया और मधुमक्खियाँ और चिंटियाँ ये आपको क्रम देखने को मिल जाएगा। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन सा समूह में रहते हैं, कौन समूह में नहीं रहते हैं। उसके बाद दीमक, ततैया, मधुमक्खी, चिंटियाँ और बाकी कुछ टिप्स दे देगा आपको। तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।